आप सभी को नमस्कार। आज मैं राधा रानी कक्षा अष्टम आ की छात्रा आपके सामने पुस्तक समीक्षा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पुस्तक परिचय। पुस्तक का नाम पंचतंत्र। पुस्तक के लेखक पंडित विष्णु शर्मा। प्रकाशक V&S प्रकाशक। मूल्य 90 रुपये। पृष्ठ संख्या 48। पानी ग्रहण संख्या 13013। ISBN संख्या 97893505700043। पुस्तक का इतिहास। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। आज विश्व में 50 से भी अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। इतनी भाषाओं में इन कहानियों का अनुवाद प्रकाशित होना ही इनकी लोकप्रियता का परिचायक है। पंचतंत्र की कहानियों की रचना का इतिहास भी बड़ा ही रोचक है। लगभग 2000 साल पहले पूर्व भारत के दक्षिणी हिस्से में महिलारोग्य नामक नगर में राजा अमरशक्ति नामक एक शासक शासन करते थे। उसके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनंत शक्ति। राजा अमरशक्ति जितने उदार प्रशासक और कुशल नीतिज्ञ थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख और अहंकारी थे। राजा ने उन्हें व्यावहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, परंतु किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी। हार कर एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। राजा अमरशक्ति के मंत्रिमंडल में कई कुशल, दूरदर्शी और योग्य मंत्री थे। उन्हीं में से एक मंत्री सुमति ने राजा को परामर्श दिया कि पंडित विष्णु शर्मा सर्वशास्त्रों के ज्ञाता और एक कुशल ब्राह्मण हैं। यदि राजकुमारों को शिक्षा देने और व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व पंडित विष्णु शर्मा को सौंपा जाए तो उचित होगा। वे अल्प समय में ही राजकुमारों को शिक्षित करने की समर्थ रखते हैं। राजा अमरशक्ति ने पंडित विष्णु शर्मा से अनुरोध किया और पारितोषिक के रूप में उन्हें 100 गांव देने का वचन दिया। पंडित विष्णु शर्मा ने पारितोषिक को तो अस्वीकार कर दिया, परंतु राजकुमारों को शिक्षित करने के कार्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इस स्वीकृति के साथ ही उन्होंने घोषणा की कि मैं इस असंभव कार्य को मात्र 6 महीनों में पूर्ण करूंगा। यदि मैं ऐसा न कर सका तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। पंडित विष्णु शर्मा की अभीष्म प्रतिज्ञा सुनकर महाराज अमरशक्ति निश्चिंत होकर अपने शासन कार्य में व्यस्त हो गए और पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम में ले आए। पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को विविध प्रकार के नीतिशास्त्र से संबंधित कथाएं सुनाई। उन्होंने इन कथाओं में पात्रों के रूप में पशु पक्षियों का वर्णन किया और अपने विचारों को उनके मुख से व्यक्त किया। पशु पक्षियों को ही आधार बनाकर उन्होंने राजकुमारों को उचित अनुचित आदि ज्ञान दिया और उसके साथ ही राजकुमारों को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित करना आरंभ किया। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात पंडित विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को पंचतंत्र कहानी संग्रह के रूप में संकलित किया। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब उनकी उम्र 80 वर्ष के करीब थी। पंचतंत्र को 5 तंत्रों अर्थात भागों में बांटा गया है। पहला है मित्र भेद अर्थात मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। दूसरा है मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति अर्थात मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ। तीसरा है संधि विग्रह या काकोलोकियम अर्थात कौवे एवं उल्लुओं की कथा। चौथा है लब्ध प्रणाश अर्थात मृत्यु या विनाश के आने पर यदि जान पर आ बने तो क्या। पांचवा है अपरीक्षित कारक अर्थात जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम न उठाएं। मनोविज्ञान व्यावहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती ये कहानियाँ सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती है तथा साथ ही साथ एक सीख देने की कोशिश करती है। तो यह थी पंडित विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र, जिसे हम बड़े मन से पढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपको आज की पुस्तक समीक्षा पसंद आई होगी।